हेलो फ्रेंड्स। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? मैं जानता हूँ कि शक्कर के बढ़ते दाम आपकी चार की चौसठ कर रहे हैं और इसके पीछे कारण बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारे भारत देश में लोग शक्कर खा के दिन ब दिन मीठे होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का विरोध सिर्फ और सिर्फ मीठे ही करेंगे। इन बढ़ते मीठों की जनसंख्या हमारे भारत देश पे आर्थिक व मानसिक रूप से बोझ बनती जा रही थी। तो इसलिए हमने जो है, हमारी सरकार ने जो है, एक बहुत ही गंभीर इनिशिएटिव लिया है इसके ऊपर, ताकि इन मीठों की जो संख्या है वो कम की जा सके। तो पहले तो हमने कई सारे प्लान्स बनाए कि कैसे शक्कर की जो है प्राइस को बढ़ाया जा सके। फिर वो समझ में नहीं आया, तो फिर हमने सोचा इथेनॉल, गन्ने से इथेनॉल बनाएंगे तो प्राइस अपने आप महंगा हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पार्टी का नाम है बीजेपी, बहुत ज़्यादा झांसा पार्टी। तो पहले हमने किसानों को झांसा दिया कि हम ये पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उससे आपका गन्ना हम महंगा खरीदेंगे। लेकिन किया हमने इसका उल्टा, गन्ने हम किसान से उसी रेट पे खरीद रहे हैं। इससे क्या हुआ, हमने किसान का गन्ना किसान के पीछे डाल दिया, फिर ऊपर से निकाल दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर जब ऊपर से निकाला, फिर उसके बाद जो इथेनॉल बनाया, उसकी इथेनॉल की क्वालिटी इतनी प्रीमियम गाइस, इतनी प्रीमियम फ्रेंड्स, कि क्या बताऊँ। तो किसानों को हमने ये झांसा दिया। उससे क्या हुआ, उससे शक्कर की प्राइस बढ़ गई और पेट्रोल तो वही रेट चल रहा है, बल्कि बढ़ ही गया है, कम तो हुआ नहीं है। और ऐसे मीठों की जनसंख्या कम होगी, चीनी लोग कम खाएंगे, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इथेनॉल 95% कंसनट्रेटेड इथेनॉल में सूंघने मात्र से नशा हो जाता है। तो जैसे कि कई सारे नशे होते हैं, वैसे जो वाइटनर का नशा होता है, वाइटनर का नशा सुने हो? वाइटनर का नशा होता है, ठीक है। और कफ सिरप का भी नशा होता है। मैं एक बता जिन लोगों को, मैं बता देता हूँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह। और इसी तरीके से हमने सोचा क्यों ना पेट्रोल का नशा किया जाए, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया जाए। और इथेनॉल मिलाने के बाद से पेट्रोल को आप सूंघेंगे और फिर उसके बाद जो गाड़ी चलाएंगे, वो दारू पी के गाड़ी चलाने में आपको मजा नहीं आएगा जो उसके बाद आएगा। अरे रे, रुक जा के नागमणि लेके ही जागा पूरी। तो ये जो है, हमने नशा सबके लिए अफोर्डेबल बना दिया है। और भी ऐसे ही मैं नए नए तरीके ढूंढते रहता हूँ कि कैसे जो भारत देशवासी हैं उनकी अब की बार 400 पार। जी हाँ गाइस। तो पहले तो मैं अपनी माँ और बीवी को एक नहीं रख पाया था, जैसा कि आपको पता है। तो फिर मैंने सोचा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी पार्टी बना के गए हैं इतनी मेहनत से, उसकी माँ बीवी एक कर दी जाए। मैंने और मेरे पार्टनर शाह ने सोचा था। तो उस पे अभी जो है हम काम कर रहे हैं। और इस बढ़ते एआई के दौर में और इस बढ़ते सोशल मीडिया के दौर में हम भी सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। और ऐसी ही और रिसर्च कर रहा हूँ मैं, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी तगड़ी रिसर्च चल रही है। तो अब की बार जो है कुछ तगड़ा लेके आऊँगा और ऐसे ही देशवासियों की चार की 400 पार करेंगे अब की बार। जय हिंद गाइस। वंदे मातरम।